तो गाइस, आज एक नए मांगा की कहानी स्टार्ट करते हैं, मेटेड टू रूथलेस अल्फा। आई नो आप सब लूशियन का वेट कर रहे थे, बट लूशियन के सभी पब्लिश चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब वेट करना होगा नए चैप्टर्स के रिलीज़ का। जैसे ही उनका नया चैप्टर रिलीज़ होता है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो तुरंत लेके आऊँगी, आई प्रॉमिस। तो ये नई कहानी भी लूशियन की तरह BL जनरे ओमेगा वर्स से ही है, जिसमें इमोशंस, ड्रामा और एक धमाकेदार प्लॉट है। अगर आपको लूशियन पसंद आया था तो ये मैंगा भी आपका दिल जीत लेगा, आई प्रॉमिस। कहानी शुरू करने से पहले क्यों ना प्लॉट इसका जान लिया जाए। लीन की कहानी शुरू होती है एक मजबूरी से। अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए उसने एलेक्साई से शादी करने का फैसला किया। एलेक्साई जो एक रूथलेस अल्फा है, एक पावरफुल रोमनॉफ फैमिली का बेटा। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लीन को एलेक्साई के लिए एक बच्चा पैदा करना था, लेकिन ट्विस्ट ये था कि शादी के वक्त एलेक्साई कोमा में था। जब वो होश में आया तो उसे पता चला कि उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी हो चुकी है। उसका गुस्सा लीन पर उतर पड़ा। एलेक्साई ने लीन को हर पल डिग्रेड किया और इस यूनियन के लिए उसे हर बार हर तरीके से सजा दी। फिर भी लीन ने हार नहीं मानी। उसका एक ही एम था, ये डील पूरी करनी है और फिर अपनी जिंदगी के इस डार्क चैप्टर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना है। पर सवाल ये है, क्या लीन अपने रूथलेस मेट एलेक्साई से छुटकारा पा सकेगा? क्या उसे कभी अपनी खुशी मिलेगी? ये जर्नी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनने वाली है। गाइस, कैसा लगा प्लॉट? आई जस्ट होप आपको पसंद आएगा। तो अब आगे चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक के साथ। लीन की जिंदगी का वो हिस्सा जो हमेशा एक ड्रीम की तरह परफेक्ट था। वो बता रहा है कि उसकी जिंदगी कभी भी दुख या तकलीफ के आसपास भी नहीं थी। हर पल बस खुशी और सुकून से भरा था। हर तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार था। लोग जिनसे वो मिलता था उनके हाथों में सिर्फ वार्मथ और केयर होती थी। वो कहता है कि उसकी दुनिया सिर्फ मुस्कुराहटों और हंसी से भरी थी। हर लम्हा एक परफेक्ट यादों का हिस्सा बन रहा था और ये सब उसका परिवार उसकी दुनिया बनाता था। एक परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रेट जो सिर्फ एक सपने की तरह लगता है। पर ये सब ज्यादा देर तक नहीं रहा। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, सब कुछ एक ही पल में बिखर गया। और उस रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस देखा। मैंने अपने पापा को खो दिया। एक टेरिबल एक्सीडेंट हुआ, कार पलट गई, शीशे टूट गए और वो तेज बारिश एक गम का मौसम बन गई। मैं अपने पापा तक पहुंचा, उनका हाथ थामे रखा, पर पापा की सांसें धीरे धीरे रुकती गईं। उस पल में सब कुछ रुक सा गया। मैं बस एक ही शब्द बोल पाया, पापा। लेकिन मैं समझ गया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी जिंदगी एक ही पल में बर्बाद हो गई। ये सिर्फ शुरुआत थी। जो आगे हुआ वो तो इससे भी ज्यादा बुरा था। मैं जानता था कैलन कभी मुझे पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि मेरी वजह से उसकी और डोमिनिक की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी और टाइम के साथ ये नफरत बढ़ती ही गई। कैलन मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी मौत की भी ख्वाहिश रखता था। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। कैलन के शब्दों ने मेरे दिल को एक और गहरी चोट दी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां मेरी गिल्ट और तकलीफ ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, शायद कैलन सही कह रहा है। ये सब मेरी गलती है। मेरा गिल्ट और भी गहरा हो गया। मुझे लगा अगर मैंने पापा को उस रात ड्राइव करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। मेरी सोच सिर्फ रिग्रेट और सेल्फ ब्लेम से भर गई और एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता रहा, शायद अगर मैं वो गलती नहीं करता तो पापा अभी जिंदा होते। ये गिल्ट मेरा सबसे बड़ा बोझ बन गया। फाइनली मैं अपने इमोशंस के बोझ के नीचे टूट गया। मेरा गिल्ट मुझे अंधेरों में ले जा रहा था और वो सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था,
आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। मैं अपने आप को ही दोष दे रहा था। हर पल मुझे यही लगता था कि मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे कि मेरे लिए ये सब मुश्किलें कम थी। एक और खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। एक कोल्ड और प्रोफेशनल वॉइस अनाउंस करता है, अब से टेरेनो फैमिली के सारे एसेट्स इस घर समेत रोमेनाउ कॉरपोरेशन के नाम है। और उस डिक्लेरेशन के बाद एक और धमाका, आपके पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है इस घर को खाली करने के लिए। मेरा दिल एक बार फिर धस गया, जैसे पूरी दुनिया उसके हाथों से फिसल रही हो। लीन के चेहरे पर कंफ्यूजन और टेंशन साफ दिख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? लीन उसके सामने एक ऐसा अप्रूवल आने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और तभी एक अथॉरिटिव आवाज के साथ एक प्रपोजल आया। मैं तुम्हें एक बार फिर एक रास्ता ऑफर करता हूँ, मेरे बेटे से शादी कर लो। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल शादी का ऑफर नहीं था, एक कंडीशन भी थी। उसका ख्याल रखो और किसी भी हालत में मुझे एक पोता या पोती दो। उसके बाद टेरेनो के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ये बात सुनकर लीन एक शॉक में था, क्योंकि ये डील उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। मेरे दिल में एक पल के लिए रिलीफ था, जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जिंदगी शायद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक और उससे भी बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वो चुपचाप उस आदमी को देखता रहा जो बिल्कुल मजबूर और हेल्पलेस दिख रहा था। लीन के सामने एक ऐसा मंजर था जो दर्द और उम्मीद दोनों को साथ लेकर गाया था। एक आदमी जो उस वक्त कोमा में था, लेकिन उसका चेहरा एक फरिश्ते जैसा था। मेरे मन में एक ही बात थी, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मेरा लाइफ पार्टनर, एक एंजल जो मुझे इस चाहत से बाहर निकाल सकता है। मुझे पता था कि जब ये आदमी होश में आएगा तो ये सब उसके लिए एक शौक होगा, लेकिन जितनी कंफ्यूजन और रिएक्शन की उम्मीद थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा था। उसके आंखों में एक नफरत थी जो मुझे चुभ रही थी। लीन का मन बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था, वो मुझसे नफरत करता है। जो आदमी एक फरिश्ता लग रहा था, जब वो बिल्कुल मजबूर और खामोश था, एक परफेक्ट इमेज था शांति और इनोसेंस का, लेकिन वही फरिश्ता एक पल में बदल गया एक डीमन में, जो बस अपनी ख्वाहिशों और वॉयलेंस से भरा था। मेरे लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था। रिश्ता एक नई शुरुआत होना चाहिए था, वो मेरे लिए एक कर्ज बन गया। पार्टनर के रूप में उसके साथ रहना मेरे लिए एक दर्द भरी जर्नी बन चुकी थी। मेरे अंदर एक अनदेखा सवाल था, मैं और कितना वक्त इसके साथ बिता सकता हूँ। लीन के दिल में एक डर था, एक कंफ्यूजन जो हर पल बढ़ रही थी। लेकिन नील के लिए ये लड़ाई सिर्फ दिल और दिमाग की नहीं थी। उसका दिल कह रहा था कि वो छोड़कर चला जाए, लेकिन उसकी बॉडी, उसका कनेक्शन उसे रोक रहा था, एक अजीब सी मजबूरी में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगला चैप्टर बिल्कुल मिस ना करें। बाय बाय।